नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईएएस सृष्टि जैन देशमुख के ड्राइवर के बेटे ऋतिक सोलंकी की कहानी। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये स्ट्रगल की कहानी है भाई, ये ड्रीम्स की कहानी है और भाई ये दिल से फील होने वाली कहानी है। ऋतिक के पिता रूप सिंह सोलंकी आईएएस ऑफिसर सृष्टि जैन देशमुख के ड्राइवर हैं। भाई ऋतिक बचपन से अपने पिता को काम करते हुए देखते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इंस्पायर करता था आईएएस ऑफिसर सृष्टि का डेडिकेशन, इंटेलिजेंस और भाई एटीट्यूड उनका। ऋतिक ने देखा कि सृष्टि हर काम में क्या है, परफेक्शन लाती हैं, हर चैलेंजेस को कामली हैंडल करती हैं और काम के साथ साथ लोगों का जो रिस्पेक्ट है वो भी जीतती हैं। भाई ये कोई ऐसी वैसी रोल मॉडल नहीं थी। ऋतिक के लिए आईएएस ऑफिसर से बॉस नहीं बल्कि मोटिवेशन और एग्जांपल थी भाई, कि हार्ड वर्क और फोकस से कोई कुछ भी हासिल कर सकता है। हर दिन जब रूप सिंह अपने काम से घर लौटते थे तो ऋतिक सोचता था कि भाई मैं भी ऐसा बन सकता हूं क्या, आईएएस या ऑफिसर बनकर अपने परिवार का मैं भी नाम जो है वो रोशन करूंगा, ये सोचता था। देखो भाई यही इंस्पिरेशन उसे अंदर से पुश करता था कि वह पढ़ाई में एक्स्ट्रा एफर्ट करे, भाई सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स के हार्ड वर्क के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए। देखो जो ऋतिक है और उनका परिवार है वो एमपी के खंडवा से है। घर की जो हालात है वो ज्यादा अच्छे नहीं थे, स्कूल की जो किताबें थी, ड्रेस थी, टाइम पर कभी कभी खाने की भी दिक्कत हो जाती थी। लेकिन उनके जो पिता थे रूप सिंह सोलंकी, वो कभी ये सोचकर हार नहीं माने भाई कि हम गरीब हैं या फिर हमारा बेटा ऑफिसर कैसे बनेगा, ये सब नहीं था। रूप सिंह भाई जो कि आईएएस ऑफिसर सृष्टि जैन देशमुख के ड्राइवर हैं, उन्होंने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए लिटरली सब कुछ सेक्रीफाइस किया। घर का खर्चा काटा, खुद की जरूरतों को पीछे रखा और ऋतिक को दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाने और कोचिंग ज्वाइन करवाने के लिए भाई अपनी जो जीपीएस मशीन तक थी वो भी बेच दी। बचपन में ऋतिक ने देखा कि भाई उनके पिता कितने हार्डवर्किंग और डेडिकेटेड हैं। आईएएस ऑफिसर के साथ काम करते हुए उन्होंने देखा कि भाई फील्ड में जो डिसीजंस है वो कैसे होते हैं, कैसे जो काम है वो जल्दी परफेक्शन के साथ किए जाते हैं और भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कितनी टफ होती हैं। भाई ये एक्सपोजर ऋतिक के लिए पूरी तरीके से प्राइसलेस था। ऋतिक ने सोचा भाई मैं भी एक दिन क्या है ऑफिसर बनूंगा और भाई इसी डिसीजन ने उनकी जिंदगी की जो दिशा है वो बदल दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद ऋतिक ने एमपीपीएससी की क्या है तैयारी शुरू कर दी और भाई यहीं से शुरू हुआ उनकी लाइफ का जो असली स्ट्रगल होता है, यहीं से शुरू हो जाता है। पहला अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए। हाँ भाई फेलियर का ठप्पा लगा, पर ऋतिक ने गिव अप नहीं किया। उसने जो अपनी वीकनेस थी वो आइडेंटिफाई की, स्ट्रैटेजी बदली, रोजाना लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई की, कभी कभी कोचिंग में डाउट क्लियर किए, कभी नोट्स रिवाइज किए। भाई घर में रिसोर्सेज कम थे, कभी प्रॉपर स्टडी टेबल नहीं, कभी लाइट या शांत एनवायरनमेंट नहीं, लेकिन ऋतिक ने क्या किया, अपना जो माइंडसेट था वो ट्रेन किया। भाई कंडीशन मैटर नहीं करती, माइंडसेट आपका मैटर करता है। रूप सिंह भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपने जो सैक्रिफाइसेस थे वो कंटिन्यू किए। कई बार जो घर की जो बेसिक चीजें थी उन्होंने कट किया ताकि जो ऋतिक के पास बेस्ट कोचिंग और रिसोर्सेज मिल सके। और यही डेडिकेशन ऋतिक के लिए क्या भैया, यहां पर उनका कॉन्फिडेंस और फोकस बढ़ाता गया। ऋतिक का रोज का रूटीन टफ था, सुबह जल्दी उठना, रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना, ये सब लगातार चल रहा था। असाइनमेंट कंप्लीट करना, ये सब कुछ कंटिन्यू चल रहा था। कई बार इतना प्रेशर था कि भाई मन करता था छोड़ दूं, लेकिन ऋतिक ने डिसिप्लिन बना लिया। भाई छोटी छोटी जो विक्ट्रीज है उससे वो मोटिवेट होते रहे। देखो असली कहानी तब शुरू होती है जब ऋतिक को पहली बार यहां पर फेलियर फेस करना पड़ा। भाई एमपीपीएससी में पहला अटेम्प्ट दिया और फेल हो गए, लेकिन ऋतिक ने उसे अपनी वीकनेस समझा भाई, और उसने डिसाइड किया कि अब से हार्ड वर्क और ज्यादा करना है। कुछ टॉपिक्स पर यहां पर एक्स्ट्रा फोकस किए, टाइम टेबल को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया और डेली जो प्रैक्टिस है उसके टाइम को बढ़ा दिया। ऋतिक ने यहां पर बुक्स और कोचिंग पर ही डिपेंड रहना नहीं समझा, उसने रियल लाइफ लर्निंग के प्रोसेस को शुरू कर दिया। अपने पिता के साथ फील्ड में ऑब्जर्वेशन की, आईएएस ऑफिसर्स के काम को देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा। भाई ये एक्सपोजर जो था वो ऋतिक के डिसीजन मेकिंग का और ज्यादा क्या कर दिया, शार्प बनाता चला गया। अब धीरे धीरे जो इंप्रूवमेंट था वो भी दिखने लगी थी। ऋतिक के जो पेरेंट्स थे वो हमेशा सपोर्टिव रहे। भाई पिता कहते हैं बेटा जो हार्ड वर्क है वो जारी रख, रिजल्ट जरूर मिलेगा। भाई ये दोनों यानी कि भाई सृष्टि जैन देशमुख और उनके पेरेंट्स सबसे बड़े बूस्टर थे उनके लिए। और भाई फिर वो दिन आ गया एमपीपीएससी 2023 का रिजल्ट और ऋतिक ने टॉप रैंक अचीव की, यानी कि सीईओ पोस्ट पर यहां पर सेलेक्ट हुए। और भाई ये उनके लिए सिर्फ यहां पर पर्सनल सक्सेस नहीं थी, ये प्रूफ है कि अगर फोकस, डेडिकेशन और फैमिली सपोर्ट हो तो भाई कोई भी यहां पर ऑब्स्टिकल्स क्रॉस किए जा सकते हैं। भाई इनके फैमिली की कहानी भी कम इंस्पिरेशनल नहीं है। बड़े भाई राहुल सोलंकी ने भी एमपी फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम पास किया और भाई महाराष्ट्र के चंद्रापुर फॉरेस्ट एकेडमी में क्या है ट्रेनिंग कर रहे हैं। पूरा जो फैमिली है वो भाई फैमिली ये एग्जाम्पल है किस चीज का, डेडिकेशन का, एक स्ट्रगल का, ये लाइव एग्जाम्पल आपको दिखता है। ऋतिक ने भी ये साबित कर दिया कि भाई लैक ऑफ रिसोर्सेस ये कभी भी किसी को रोक नहीं सकते हैं।
फोकस अगर आपका है, माइंडसेट क्लियर है, तो भाई कोई भी चैलेंज है उसके हर्डल्स को क्रॉस किया जा सकता है। भाई ऋतिक की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट था माइंडसेट। उसने कभी सेल्फ डाउट को अपनाया नहीं, फेलियर से लर्न किया, छोटी छोटी जो विक्ट्रीज हैं उसको सेलिब्रेट किया और भाई हर रोज इंप्रूवमेंट के लिए हार्ड वर्क जारी रखा। आज ऋतिक सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा नहीं कर रहे भैया, वो प्रूव कर रहे हैं कि स्ट्रगल टेम्परेरी होता है, बिल्कुल क्लियर। और भाई जो हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है, ये क्या है भैया, ये परमानेंट रिजल्ट देते हैं। भाई ये कहानी हर उस युवा के लिए इंस्पिरेशन है जो स्ट्रगल कर रहा है, अभी कंटिन्यू है भाई। और हाँ भाई, अगर कोई सोचता है कि रिसोर्सेज कम है तो सक्सेस कैसे मिले, तो भाई ऋतिक की जर्नी प्रूफ है कि अगर डेडिकेशन, स्ट्रेटजी और फैमिली सपोर्ट है आपके पास तो कोई भी जो ड्रीम है वो इम्पॉसिबल नहीं। तो दोस्तों यही थी स्टोरी सृष्टिजन देशमुख के ड्राइवर के बेटे की, जिसने भाई सैक्रिफाइसेस और हार्ड वर्क और डिलीजेंस से डेप्यूटी कलेक्टर बनने तक की जो जर्नी है वो यहां पर पूरी की। याद रखना भाई, जो हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है और डिलीजेंस, इन तीनों से यहां पर सक्सेस क्रिएट होती है। ऋतिक सोलंकी इसी फार्मूले के क्या है परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं। भाई ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।